सोहना तावड़ू विधानसभा की जनता ने कुछ दिनों पहले महापंचायत करके सभी राष्ट्रीय दलों से सिर्फ एक ही निवेदन किया था कि वो जिस भी प्रत्याशी को टिकट दे वो यहाँ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा ने अपनी टिकट तेजपाल तंवर को दे दी जो कि बाहरी प्रत्याशी हैं। इसके बाद भाजपा में इस तरह की भगदड़ मची कि यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन कर दिया है। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कौन से हैं वो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने दिया है दूसरे प्रत्याशी को समर्थन। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। सोहना तावड़ू विधानसभा से कुछ दिनों पहले यहाँ की जनता ने एक महापंचायत की थी और डिमांड की थी कि यहाँ की टिकट स्थानीय निवासी को दी जाए, किसी बाहरी को ना दी जाए। पिछले कई वर्षों से यहाँ लगातार बाहर के जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर आकर विधायक बन जाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद सोहना की दुर्दशा इस कदर होती है कि वो यहाँ की सुध नहीं लेते हैं और अपना कम ही आना जाना रखते हैं। इसी को लेकर यहाँ के निवासियों ने अब की बार पुरजोर एक पंचायत की थी, लेकिन इस पंचायत के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने या तेजपाल तंवर को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी की तावड़ू की चेयरपर्सन मनीता गर्ग ने अपने कई कार्यकर्ताओं और आसपास के सरपंचों के साथ सोहना तावड़ू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रोहताश खटाना को अपना खुलकर समर्थन दे दिया। यही नहीं, पहले से नाराज आ रही मनीता गर्ग ने आज सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा के पास जाकर कांग्रेस ज्वाइन की थी दिल्ली में, जहां उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाया गया। उसके बाद नमिता गर्ग सोहना के एसडीएम कार्यालय में पहुंची। यहाँ रोहताश खटाना जी ने भी उनको अपना कांग्रेस का पट्टा पहनाकर अपने साथ लिया और नमिता गर्ग ने जो 11 तारीख को एक निर्दलीय के तौर पर नामांकन भी भरा था, आज उसे भी वापस ले लिया और यही कहा कि वो जनता और आसपास की जो पंचायत थी उनका सम्मान करते हुए ना केवल अपना नामांकन वापस ले रही हैं, बल्कि कांग्रेस ने जब स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया है इसलिए वो भाजपा को छोड़कर स्थानीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रही हैं। वहीं तावड़ू भाजपा की पूर्व चेयरपर्सन और पूर्व महिला अध्यक्ष मनीता गर्ग के साथ आसपास के सरपंचों के साथ अपने पक्ष में आने से रोहताश खटाना काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनको यही लग रहा था कि ना केवल उनका कुनबा बढ़ रहा है बल्कि अब उनकी जीत 100% पक्की हो चुकी है। उन्होंने खुद ही कहा कि अब उन्हें हराने में कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब उनके साथ भाजपा के वो कार्यकर्ता, वो महिला कार्यकर्ता आ चुकी हैं, आसपास के सरपंच आ चुके हैं जो कि भाजपा की रीढ़ की हड्डी थे। ऐसे में अब उनकी जीत 100% पक्की है। पूछो, मुझे बहुत खुशी हुई आज कि हमारी बहन अनीता गर्ग ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है, इन भ्रष्टाचारियों से मुक्त होकर, उसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है और हमें बड़ी ताकत मिलेगी। सुनीता गर्ग जी के आने से हमारी जीत निश्चित हो गई है और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। एक तरफा जीत मान रहे हैं? बिल्कुल एक तरफा जीत। विकास के नाम पे तो पूर्व विधायक कह रहे हैं कि 3000 करोड़ काम हुआ है। 3000 करोड़ का काम पूरे हरियाणा में हो लगे, वो तेल लगे नहीं, हरियाणा में नहीं, चाहते है अपने विकास में लगा रखे हैं हमने। सोहना की बदहाली के लिए किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? सोहना शहर की बदहाली के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? विधायक के अलावा और कौन हो सके? यानी उन्होंने कोई काम नहीं कराया? आपको मालूम नहीं है? 2 महीने से तो रास्ता बंद पड़ा शहर का। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुए प्रदेश में, तभी जनता उब चुकी है, तभी कांग्रेस की तरफ जो है हर आदमी घूमगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा सत्ता के आते ही यहाँ पर क्षेत्र में सोहना? टाइम लगेगा, सारे पूरे होंगे। जो 10 साल के रुके हुए कार्य है वो हुआ ही नहीं है ना कुछ, तो वो सारे ही करने पड़ेंगे। नेताजी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। मैंने पार्टी भाजपा पहले ज्वाइन की और मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भी रही
और तावड़ू क्षेत्र से मैं चेयरपर्सन नगर पालिका और यहाँ सोहना क्षेत्र की बेटी हूँ। तो मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की कि मैं जो है इलेक्शन लड़ूंगी सोहना विधानसभा से। एक मजबूत दावेदारी थी और हमारे तावड़ू हलके की एक बहुत बड़ी डिमांड जो पिछले वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें कभी लोकल कैंडिडेट नहीं हुआ, तो इसी को लेके यहाँ पे महापंचायत भी हुई, जिसमें सिर्फ एक ही विषय रखा गया। यहाँ के प्रधानों की तरफ से भी बहुत मौजूद लोग हमारे सोहना और तावड़ू हलके से आए और वहाँ पर एक ही डिमांड थी, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अगर हमारे लोकल को कैंडिडेट को जो है चुनाव में उतारती है तो हम उसे जिताने का काम करेंगे। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से अपने लोकल उम्मीदवार को नज़र करते हुए, जैसे कि मैं तो लोकल रही, सोहना की तावड़ू की बहू रही, तो मैंने भी अपनी दावेदारी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी महापंचायत की आवाज़ को, हमारी जनता की आवाज़ को, महापंचायत के फैसले को दरकिनार करते हुए एक बाहरी व्यक्ति को हमारे बीच में उतारा। तो जब मैंने नामांकन किया 11 तारीख को, तब तक भारतीय जो अपनी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी ने टिकट डिक्लेयर नहीं की थी, तो मैंने नामांकन दाखिल किया। 12 तारीख को जैसे ही हमें पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने हमारी महापंचायत की आवाज़ को भी सुना है, हमारी जनता की आवाज़ को सुना है और हमारे बीच से जो रिठोज गांव से जो रोहतास खटाना जी को हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वही महापंचायत की आवाज़ को सुनते हुए और जनता के फैसले पर मैंने भी निर्णय किया कि हमारी जो लोकल की आवाज़ रही और आज हमारा यह सपना कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है लोकल कैंडिडेट के रूप में, तो हम सभी जो है अपने लोकल उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। और जैसा कि भारी प्रत्याशी को हमारे बीच में उतारा गया है, तो हम इसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे और पूर्ण समर्थन के साथ अपने जो है अपने बीच में अपने जो हमारे बहुत सीनियर हैं, हमारे चाचा जी भी लगते हैं, जो रोहतास खटाना जी को जिताने का, जैसे मैंने पहले ईमानदारी से काम किया और मैं पूरे अब आज जो हमने कांग्रेस ज्वाइन की है, मेरे साथ मेरे पार्षदों की टीम है, अनेक गांवों के सरपंच हैं, कई संगठनों के प्रधान और सैकड़ों साथियों के साथ आज हमने दीपेंद्र हुड्डा जी के, माननीय जो अपने दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और हम इस पार्टी में पूरी तन मन धन से जितनी ईमानदारी से हमसे काम हो सकेगा हम करेंगे और अपने प्रत्याशी को, लोकल प्रत्याशी रोहतास खटाना जी को अपने बीच में पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और यहाँ पर जो एक विकास हमने पीछे देखा लोकल कैंडिडेट के रूप में कि हमारा नहीं हो पाया, तो इस जो है हमारा अब होगा, यह विश्वास हम पूरी जनता को है और बहुत उत्साह है हम लोगों में। जब से जो है हमारे लोकल कैंडिडेट को टिकट मिली है, तो हम महापंचायत की तरफ से इस कार्य को पूरा करेंगे और जो है समर्थन है हमारा और पूरा सहयोग रहेगा हमें। जी, मैं पहले पार्टी सदस्यता से त्यागपत्र दिया और मेल के जरिए मैंने अपना इस्तीफ़ा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी भेजा है और जो है उसकी कॉपियां प्रेषित कर दी गई हैं। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और तब मैं यहाँ पर अपना नामांकन वापस लेने आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां सोहना और तावड़ू दोनों जगह के व्यापारी उनसे पहले ही से रुष्ट नज़र आ रहे थे, ऐसे में अब उन कार्यकर्ताओं का छोड़ जाना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि भाजपा की टीम ने इन्हें मनाने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन मनीता गर्ग और उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जो आसपास के सरपंच हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक पार्टी से ज़्यादा यहाँ की उस जनता को महत्व देते हैं जिन्होंने स्थानीय का फैसला लिया था। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके।